सूरा अनआम की आयत नंबर 23 में लिखा हुआ है, सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन कालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। फिर उनके शिर्क का अंजाम इसके सिवा और कुछ भी न होगा कि वो यूं कहेंगे कि कसम अल्लाह के कि अपने परवरदिगार की हम मुशरिक न थे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो लोग मुशरिक होंगे, शिर्क करके दुनिया से जाएंगे, उनके शिर्क का अंजाम इसके सिवा और कुछ भी नहीं होगा कि वो यूं कहेंगे कि कसम है अल्लाह की, कसम है परवरदिगार की कि हम मुशरिक न थे। ये कहेगा। तो हश्र के मैदान में अल्लाह ने इस आयत में कह दिया, साफ साफ कह दिया कि हश्र के मैदान में जो मुशरिक लोग होंगे, है ना, तो इस आयत से इशारा किस मुशरिक का है? तमाम मुशरिक, है ना। तो वो मुशरिक लोग जो होंगे तो वो कहेंगे कि हमने तो दुनिया में शिर्क किया ही नहीं, हमने तो दुनिया में शिर्क किया ही नहीं, है ना। अल्लाह ये कह रहे हैं कि हश्र के मैदान में ये मुशरिक लोग ऐसा कहेंगे तो वो क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे। दो तरह की बात आती है यहाँ पे, या तो वो झूठ बोलेंगे जानबूझ करके, या उनको दुनिया में जो उन्होंने शिर्क किया उसका पता नहीं रहा होगा। दुनिया में शिर्क करके चले गए होंगे लेकिन उनको पता नहीं रहा होगा, पता नहीं चला होगा दुनिया में कि हमने शिर्क किया। तो वहाँ जो है वहाँ अचंभित हो गए होंगे कि हम तो दुनिया में शिर्क किए ही नहीं और हम मुशरिक के कैटेगरी में खड़े हुए हैं यहाँ मुशरिक के साथ। तब उनको कैसे पता चलेगा? अल्लाह उनके शिर्क को दिखाएगा। अल्लाह के पास सब रिकॉर्डिंग है ना, सारा रिकॉर्डिंग है अल्लाह के पास, एक एक सेकेंड का। तो अल्लाह उसके शिर्क को दिखाएगा और उसके जिस्म को, हाथ को, पैर को, सबको अल्लाह जुबान दे देगा। आप अभी एक मुंह में आपको 100 जुबान है ना, अब वो पूरा जिस्म में जुबान अल्लाह दे देगा, अब पूरा जिस्म बोलेगा उसका या अल्लाह ताला ये ऐसे शिर्क किया, ऐसे शिर्क किया, ऐसे शिर्क किया। मुंह से ना झूठ बोलेगा, अब पूरे हाथ में अल्लाह जुबान दे देगा, हाथ बोलेगा कि हमसे ऐसे करवाया, है ना। तो ये जो हश्र के मैदान में मुशरिक लोग क्या कहेंगे, शिर्क करने वाले, कि या अल्लाह हमने तो दुनिया में शिर्क किया ही नहीं। अभी बहुत सारे लोग मुसलमान ऐसे हैं जो गलत फहमी में पड़े हुए हैं, तरह तरह का शिर्क करते हैं। और शिर्क क्यों कर रहे हैं? गफलत और जहालत की वजह से। गफलत और जहालत की वजह से। गफलत क्या है कि वो जानते समझते हैं लेकिन वो लापरवाही, बेपरवाही अख्तियार किए हुए हैं। दुनिया की दौलत को हासिल करना, जिस्म की आराम व आशाइश को हासिल करना, दुनिया की चीज़ों को हासिल करने में वो जो है लगे हुए हैं। ये गफलत है उनकी। और जहालत क्या है कि वो जो तौहीद का जो इल्म है, इल्म तौहीद जो है, और शिर्क का जो इल्म है, जो शिर्क की जानकारी है जो होना चाहिए, है ना, वो उस जानकारी को नहीं ले रहे हैं। तो ये उनकी जहालत है, न है उनके पास और न वो ले रहे हैं, तो वो उनकी जहालत है। तो जहालत और गफलत की वजह से दुनिया में शिर्क कर रहे हैं। और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो शिर्क कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो शिर्क कर रहे हैं। तो ऐसे मुसलमान ही भी वहाँ हश्र के मैदान में क्या बोलेंगे कि अल्लाह हम तो शिर्क करके किए ही नहीं दुनिया में। तो वही अल्लाह फरमा रहे हैं कि सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम, उनके इस फितने का अंजाम, इस फितना कौन हुआ? शिर्क। इस शिर्क का अंजाम इसके सिवा और कुछ भी नहीं होगा, है ना। इल्ला अन कालू वल्लाहि रब्बिना, वल्लाहि रब्बिना, कसम है अल्लाह की, कसम है रब की, हमारे परवरदिगार की, मा कुन्ना मुशरिकीन, हम तो मुशरिक नहीं है, हमने तो शिर्क किया नहीं, कसम खा के कहेगा। तो इसीलिए शिर्क की जानकारी लेते रहिए, है ना। अगर शिर्क की जानकारी और तौहीद की जानकारी लेना बंद कर दीजिएगा तब नमाज की जानकारी लीजिए, रोज़े की जानकारी लीजिए, हज की जानकारी लीजिए, ज़कात की जानकारी लीजिए, सदका की जानकारी लीजिए, तमाम नेकियों की जानकारी भरपूर आप ले लीजिए, बोरा भर भर के। लेकिन शिर्क की जानकारी नहीं लीजिएगा तो सब बोरा बेकार हो जाएगा आपका।
उस सारे बोरा को आपको सही रखने के लिए आपको शिर्क और तौहीद की जानकारी लेना जरूरी है, इसलिए कि आपकी तौहीद सही होनी चाहिए। शिर्क से पूरी तरह से बच करके 100% बचना होगा। 1% शिर्क भी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। और बाकी चीजों में आपकी कोताही बर्दाश्त अल्लाह कर सकता है, करेगा। लिखा हुआ है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। इसमें लिखा हुआ है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 और 48 में लिखा हुआ है कि दूसरे गुनाहों में अल्लाह कंप्रोमाइज कर लेगा, माफ कर सकता है या सजा देके छोड़ देगा, लेकिन शिर्क के मामले में 1% भी बर्दाश्त नहीं। ये बात जान ली। इसलिए शिर्क का नॉलेज सबसे पहले और सबसे ज्यादा लीजिए आप, तब आपका बचाव होगा। नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि आप कहां जाइएगा। आप कहिएगा कि कोई कहा था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।